हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये देखिए, मेरे पास एक शेडेड कपड़ा है। तो इसका ही मैं शेडेड वाले कपड़े से ही मैं एक बैग की कटिंग करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बैग की कटिंग कर ली है। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई है 18 इंची इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 13 इंची इसकी लंबाई है। तो ये मैंने इसमें आटा बैग का यूज़ किया है और नीचे मैंने पुराने कपड़े की लाइनिंग का यूज़ किया है। तो इसको मैं इस तरीके से रख करके चारों तरफ मैं इस पर सिलाई कर लूँगी। और ये मेरे पास 2 पीस हैं, दोनों पीसों पे मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी। तो ये दोनों पीस को देखिए इस तरीके से तैयार कर लूँगी। तो ये कर लिया मैंने तैयार, सिलाई कर ली है मैंने। और अब मैं इस पर ऊपर की साइड 3 इंची में मार्क लगाऊँगी और लाइन ड्रॉ कर दूँगी और फिर मैं इसको काट लूँगी। अब इसी के बराबर की मैं चेन ली है और देखिए चेन को इस तरीके से रख करके इस पर सिलाई कर दूँगी और फिर पलट के टॉप स्टिच भी कर दूँगी। अब दूसरे पीस के ऊपर रखूँगी इसको मैं और इसके ऊपर भी सिलाई करके और पलट के टॉप स्टिच कर दूँगी। और मैंने 2 रनर डाल दिए हैं, एक इधर से एक इधर से। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस के ऊपर भी मैं इसी तरीके से चेन लगाऊँगी। तो 3 इंची पे मैंने मार्क लगाया इस पर और फिर मैं लाइन खींच करके और फिर मैं इसको काट लूँगी। अभी सेम इसी तरीके से चैन भी इसमें जॉइन कर लेंगे और 2 रनर भी डाल दिए हैं इसमें मैंने। अब मैंने एक पीस लिया है और इस पीस की चौड़ाई है, देखिए 10 इंची इसकी चौड़ाई है और 7 इंची इसकी लंबाई है। तो इसके पर मैं लाइनिंग का पीस इस तरीके से रखूँगी और सीधे भाग दोनों अंदर की तरफ है, उल्टे भाग दोनों ऊपर की तरफ है। 3 तरफ मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। इस तरफ सिलाई नहीं करनी है मुझे। और ऐसे ही एक छोटा पीस और है, छोटा सा कपड़ा बचा था तो इसका भी मैंने यूज़ कर दिया। और इस पे भी देखिए इस तरीके से इसी के बराबर की मैंने लाइनिंग ली है और इसको सीधा भाग अंदर की तरफ करी 3 तरफ मैं सिलाई कर दूँगी। और अब देखिए मैं इसके जो साइड कॉर्नर हैं इस पर मैं कटिंग कर दूँगी और मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। और इसको कॉर्नर के निकालने के लिए मैं जो है पेचकस की मैंने मदद ली है। पेचकस की मदद से मैंने इसके कॉर्नर निकाल लिए हैं ये। और इस पे मैं ऊपर की साइड में बैठने वाली सिलाई कर दूँगी। और ऐसे ही मैंने दूसरे पीस के भी कॉर्नर मैंने काट लिए हैं और इसको भी मैं सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए ये सीधा हो गया है मेरा पीस। अब मैं इस पर भी सिलाई कर दी मैंने बैठने वाली। और देखिए अब ये दोनों का मैं सेंटर निकालूंगी। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद और इस पर मैं सेंटर निकाल लेती हूँ और दूसरे पीस का भी मैं सेंटर निकाल लेती हूँ। अब क्या करूँगी कि सेंटर से सेंटर में लाऊंगी इस तरीके से। और देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस पर सिलाई कर दूँगी तो ये मेरी पॉकेट बनके तैयार हो जाएगी। देखिए ये सिल लिया है मैंने। अब मैं इस वाले पीस के ऊपर रखूँगी और इस वाले पीस के ऊपर इसका भी सेंटर निकाल लेती हूँ मैं पहले। सेंटर निकाल लिया मैंने। अब देखिए सेंटर से सेंटर मिला लिया है मैंने बिल्कुल। और अब देखिए इसको कैसे मेरे को सिलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करनी है मेरे को। अब देखिए दोनों पॉकेट मेरी तैयार हो गई हैं इसमें। अब मैंने इसी के बराबर का लाइनिंग का पीस लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और इसको चारों तरफ से मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये मेरी पॉकेट तैयार हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे पीस में भी मैं इस तरीके से सिलाई कर लूँगी। पॉकेट जुड़ जाएंगे, बीच में मैं सिलाई कर दूँगी इसमें। तो 2 पॉकेट मेरी बनके तैयार हो जाएंगी। अब एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने काट दिया है। अब ये कटोरी ली है मैंने, कटोरी की मदद से इसके साइड जो हैं कॉर्नर हैं इनको गोलाई दूँगी मैं। और इनको कट कर लूँगी।
इसी तरीके से दूसरे पीस पे भी कर लिया मैंने। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने साइड निशान लगाया है और इसका मैं ऊपर की तरफ मेजरमेंट लूँगी मैं। तो देखिए इसका मेजरमेंट 23 इंची आया है, तो मैं 1 इंची एक्स्ट्रा लेकर के 24 इंची का मैं ये पीस तैयार कराया मैंने आटा बैग की मदद से। और इसमें 24 बाय 7 इंची इसकी चौड़ाई रखी है। अब मैं इसका बीच में से सेंटर निकालूंगी, 3.5 इंची पे मार्क लगाऊंगी मैं। देखिए इस तरीके से मैंने इस पे मार्क लगा लिया पूरे में। अब मैं इसको कैंची से काट दूंगी। अब इसके बराबर की चेन लिए और इस पर रख करके इस तरीके से सिलाई कर लूँगी। सीधे भाग दोनों अंदर की तरफ है और देखिए इस तरीके से मैं इस पर सिलाई करके पलट के टॉप स्टिच कर दूँगी। अब दूसरे पीस के ऊपर रखूँगी इसको और इस पर भी सिलाई करके पलट के टॉप स्टिच कर दूँगी। और 2 रनर में डाल दिए किधर से किधर से। अब मैंने पहले इधर का मेजरमेंट लिया था, अब मैं नीचे की साइड का मेजरमेंट लूँगी। तो देखिए मेजरमेंट ले लिया मैंने। तो ये मेजरमेंट में 34 इंची आया है, तो मैं 35 इंची इसका पीस तैयार करूँगी। ये 35 इंची का और 7 इंची चौड़ाई इसका मैंने तैयार कर लिया है। बीच में आटा बैग का यूज़ किया है। अब देखिए इसको इस तरीके से सीधे भाग दोनों अंदर की तरफ रखे हैं और उल्टे भाग दोनों बाहर की तरफ आएंगे और इस तरीके से रख करके इस पर सिलाई कर दूँगी। और इसी तरीके से दूसरे पीस दूसरी तरफ भी मैं सिलाई कर दूँगी। तो ये मेरा जॉइंट हो जाएगा। और इसमें पाइपिंग लगा के इसकी रफिशेस भी ख़त्म कर दिए हैं। देखिए तो बिल्कुल भी मेरी सिलाई नहीं दिखाई देगी। अब ये 2 बेल्ट तैयार करनी है मैंने। तो 1 इंच इसकी चौड़ाई है, 22 इंच इसकी लंबाई है। ये तैयार कर रखी है मैंने बेल्टें दोनों। अब मैं देखिए इसका सेंटर जो निकला हुआ था, सेंटर से 3 इंची में इधर लूँगी मार्क लगाऊंगी और 3 इंची में इधर मार्क लगाऊंगी। अब ये बेल्ट हैं, दोनों बेल्ट का एक बेल्ट का सिर एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरा सिरा लगा कर इसमें सिलाई कर दूँगी। तो ये मेरी बेल्ट जॉइंट हो जाएंगी। अब देखिए इसका भी सेंटर निकालूंगी मैं इस तरीके से। चेन से चेन वाले का हिस्सा अलग करा और दोनों तरफ मैंने पे सेंटर निकाल लिया। जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही सेम उसी तरीके से करना है। अब मैं इस वाले पीस के ऊपर रखूँगी, इसको उल्टा कर लेती हूँ और चेन वाला भाग देखिए इधर भी चेन लग रही है इधर भी चेन लग रही है, तो ये ऊपर की साइड आएगा सारा। तो इस तरीके से मैं दोनों को मिलाते हुए पिनअप कर लूँगी। ऐसे ही नीचे की तरफ भी सेंटर से सेंटर मिलाऊंगी और इसको भी मैं पिनअप कर देती हूँ। अब ये इस तरीके से मिलाते हुए मैं इसको चारों तरफ से सिलाई कर लूँगी। तो पहले मैं पिनअप कर लेती हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैं चारों तरफ इस पर सिलाई कर दूँगी। देखिए मैंने सिलाई कर ली और पाइपिंग भी लगा के इसके रफिशेस भी ख़त्म कर दिए हैं मैंने। इसको सिलाई नहीं दिखाई देती है तो पता भी नहीं चलता है। अब देखिए इस तरीके से दूसरे पीस को भी मैं, जैसे मैंने पहला पीस जोड़ा है सेम इसी तरीके से दूसरा पीस भी मैं जॉइंट कर दूँगी। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले पिनअप कर लेती हूँ और फिर मैंने सिलाई करके इसको देखिए इस पर भी मैंने पाइपिंग लगा दी है और पाइपिंग लगाने से बिल्कुल भी रफिशेस दिखाई नहीं देती हैं। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो देख लिए मैंने इसको सीधा कर लिया है पूरा और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। देखिए अंदर कितना सारा स्पेस है, इसमें काफ़ी सारे हमारे कपड़े आ जाएंगे। चाहे तो आप बच्चों के लिए भी बैग बना सकते हो। बच्चों की बहुत सारी कुछ भी चीज़ रख सकते हो, दवाई है, डाइपर है, बोतल है। इसमें पॉकेट में देखिए इस तरीके से काफ़ी सारा सामान हमारा इसमें आ जाएगा। नैपकिन्स वगैरह हैं और काफ़ी सारा हमारा सामान इसमें आ सकता है। तो ये पॉकेट भी हैं काफ़ी सारी इसमें। और बनने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 पॉकेट मेरी इधर की साइड बनी है। बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है बैग। आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो इसमें हम कहीं पे भी ट्रैवल वगैरह पे जाएं तो भी हम इसमें काफ़ी सारा हमारा सामान आ सकता है। अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता हो, पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आगे फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से देखते हैं और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। आगे फिर मिलूँगी नई वीडियोज़ में।
और ज़रूर बताइएगा कि मेरा बैग आपको कैसे लगा। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, शेडेड है कपड़ा इसका, तो कई रंगों का सा रंग बिरंगा सा भी लग रहा है ये, और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। पॉकेट भी इतनी सारी हैं कि हमारे काफ़ी सारा इसमें हमारा अपना सामान भी आ सकता है। तो मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे जी।